हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30 और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। आपको जो ये प्रॉब्लम गिवन है इसके लिए आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, फिर उसे सॉल्व करना है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। Find her speed of rowing in still water and the speed of current। क्वेश्चन में जो ये टर्म्स यूज हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई एक रिवर है, मैंने मान लिया कि ये एक पार्ट है रिवर का, मैंने ले लिया, ठीक है। ये रिवर में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। ये एक रिवर का एक पार्ट है और इस रिवर के इस पार्ट में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर ऋतु रो कर रही है, मतलब अगर वो चाहे किसी बोट में रोइंग कर रही है, बोट से जा रही है, वो अगर इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रिवर, है ना, इस रिवर के वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में अगर जाएगी तो इसे हम बोलेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का केस होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट है, रोइंग आपकी या ऋतु की अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में का मतलब इस रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम बोलेंगे। अच्छा, ये चीज़ अगर समझ गए तो दो चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि एक तो ये रिवर फ्लो कर रही है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, और दूसरा ये ऋतु की कुछ खुद की स्पीड होगी, है ना। तो अगर हम ये मान लें कि ऋतु की स्टिल वाटर में अगर पानी मूव ना कर रहा हो, स्टिल हो, तो वो x है। मान लीजिए कि स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर, जब वाटर में कोई मूवमेंट नहीं है, है ना, स्टिल वाटर, वो मान लिया हमने कि x किलोमीटर पर आवर है। तो उसी तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो ये रिवर का फ्लो है ना, उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट, है ना, वाटर करंट लिख लेते हैं यहाँ पे। वाटर करंट मतलब स्पीड ऑफ वाटर का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये y किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गिवन है ये 20 किलोमीटर्स कितने आवर्स में जाती है, 2 आवर्स में, और 4 किलोमीटर 2 आवर्स में। तो किलोमीटर और आवर का यूज़ हो रहा है, तो हमने भी स्पीड क्या ली, किलोमीटर पर आवर में ले लिए। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ ये अगर समझ में आ गई तो ये समझिए कि जब डाउन स्ट्रीम वो जा रही है ना, ऋतु जब रो कर रही है डाउन स्ट्रीम, तो उसकी खुद की स्पीड होगी और एक स्पीड होगी किसकी, रिवर की, है ना। मतलब x प्लस वाई, है ना, x की स्पीड प्लस y की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट, वाटर के करंट की स्पीड, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये किसके बराबर होने वाला है, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा जो ऋतु की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में। तो ऋतु की स्पीड डाउन स्ट्रीम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 20 किलोमीटर्स की वो कवर करती है 2 आवर्स में, तो इसका मतलब अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर्स। तो 2 से ये कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 10, है ना, 10 के बराबर हो जाएगा। और स्पीड इन अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम में ऋतु की स्पीड जो x है, x माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिवर का फ्लो दूसरे डायरेक्शन में है और ऋतु का मूवमेंट दूसरे डायरेक्शन में है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, नाउ अब ये अप स्ट्रीम की स्पीड क्या गिवन है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है कितने आवर्स में, 2 आवर्स में, है ना। तो यहाँ से स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 का। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, और ये इक्वेशन नंबर 2। आपको सबसे पहले क्या फॉर्म करना था, इक्वेशन फॉर्म करना था, वो आपने फॉर्म कर लिया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, आपने इक्वेशन को
फॉर्मुलेट कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है। अब आपके पास क्या है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। इसको आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और चाहें तो एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे y जो है प्लस में है, यहाँ y नेगेटिव में है, तो मैं चूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड को। दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड कर लीजिए। ऐड क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये प्लस में y, ये माइनस में y कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया है, तो ये 2x इज इक्वल टू 12। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6 और x 6 आया है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर आया है ना। तो ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ वाटर करंट हमें फाइंड आउट करना है और तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना। वैल्यू ऑफ x आपने पुट कर लिया इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 गिवन है। x की वैल्यू 6 है, मतलब 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, दैट इज y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड ऑफ करंट, ये क्या है, स्पीड ऑफ करंट। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। एक था स्पीड ऑफ करंट और दूसरा क्या था, हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। देखिए x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर क्या है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसके बराबर है, 6 किलोमीटर पर आवर के बराबर। और स्पीड ऑफ वाटर करंट, जो वाटर की स्पीड है रिवर की या कोई भी चीज़ हो उसकी, वो कितने के बराबर है, 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।